हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता और आज का जो वीडियो है दैट इज़ अ एएम रूटीन जो मैं करती हूँ। आज का दिन बहुत ही रिलैक्सिंग है और मैंने सोचा कि मैं एक एएम रूटीन करने वाली हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने अपना स्किन केयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा करूँ और आपके साथ वो शेयर करूँ। एंड विद दिस एएम रूटीन वी विल चिट चैट ऑल्सो। आई विल अपडेट यू फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ कि लाइफ में क्या चल रहा है एंड उसके साथ साथ हम एएम रूटीन भी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब योर अटेंशन ऑन दिस माई क्यूट PJs which I recently bought from Clovia. Can you see the print? And this is so cute and this has pocket as well. Yeah, the cloth is very like satiny. मेरी ये आदत रहती है, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि जब भी मैं कुछ खरीदती हूँ मैं उसको ब्रैग ज़रूर करती हूँ। So yes, I bought this cute PJs from Clovia and there is a very huge sale is going on, 40 to 80%. So if you also want to buy, you can also buy. I have bought one more PJs from Clovia which I'll show you. This is also very cute one and it is written here hug me. So this is cute t-shirt and इसके साथ ये PJs है cute, इस पे little cactus के वो बन रखे हैं। और this also have, this is little in cotton and this has pocket as well. So this I recently bought at very like nominal price because of sale which is going on 40 to 80%. So you must go and see if you are looking for those kind of cute little PJs. Yes, so let's start with the AM routine और हम चिट चैट भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में कभी भी चिट चैट नहीं करती हूँ। मेरे बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और क्या लाइफ में चल रहा है, लोगों के परसेप्शंस हैं मेरे बारे में ऐसे। सो दैट हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं अपने हेयर को टाई कर लूँ कि नहीं तो बीच में ये आ देते रहेंगे और मेरा स्किन केयर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो रेडी विथ माई स्किन केयर। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग फ्रेंड्रा का विटामिन सी फेस वॉश, क्योंकि विटामिन सी जैसे मैंने आपको कई वीडियोज में बताया, विटामिन सी इज़ बेसिकली फॉर योर ब्राइटनेस, तो मैं उसके लिए इसको यूज़ करूँगी। दिस कम्स इन अ फोम ऐसे। सो बात करते हैं लाइफ की। तो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में चलती हैं जो मैं यूजुअली शेयर नहीं करती हूँ लोगों से। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को, सैड पार्ट को अगर लोगों से शेयर करूँ तो वो और डोमिनेंट होता जाएगा। तो मैं जो सैड पार्ट होता है वो बस ऐसे ही सह कर अपना बिता लेती हूँ, ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन जब खुशी की बात आती है तो मैं डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उसको सबके साथ शेयर करूँ। तो अभी लेटली मैं बात करूँगी कि मेरे सैड पार्ट, जो काफ़ी कुछ ट्रबल्स मेरे लाइफ में चल रहे हैं, और अगर ऑफिस को लें या फ्रेंड सर्कल को लें, बहुत सारे ऐसे शॉक्स मुझे इस टाइम पर मिले और मैं बस ये सोच रही थी कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बट यू नो लाइक मेरा हमेशा से ये बिलीव है कि अगर आपका कुछ बैड टाइम चल रहा है तो तो जो बैड टाइम जो है ना वो किसी चीज़ अच्छे के लिए है। तो अगर आप के साथ कुछ बुरा टाइम चल रहा है तो ये सोचिए कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या दिस बैड टाइम कि आपको एक सबक के लिए है कि जो आप गलत कर रहे हो, आप अपने अच्छे टाइम में कभी वो रियलाइज़ नहीं करोगे कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। बट जब आपका बैड टाइम आएगा तो वो आपको रियलाइज़ होगा, हिट होगा, ये चीज़ मैंने गलत की थी। और मेरे साथ वही हुआ कि काफ़ी कुछ चीज़ें मैं गलत कर रही थी या एक बैड इन्फ्लुएंस में थी मैं, लेकिन मुझे जब तक सब चीज़ सही चीज़ें चल रही थी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं उस सिचुएशन में आई तो सबसे पहले कहते हैं ना कि जब आप घर में बाढ़ आती है या आग लगती है तो सबसे पहले चूहे दौड़कर भागते हैं। तो वैसे ही जो क्लेम करते थे बहुत वेरी गुड फ्रेंड्स, वो लोग भागे और मैं शॉक में थी काफ़ी टाइम तक। मुझे लाइक रियलाइज़, क्योंकि आज तक मेरे फ्रेंड्स ऐसे हुए नहीं जो ऐसे मेरे साथ करते, बट या हुआ और वो मुझे एक बड़ा सबक भी सिखा कर गया कि इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर कि वो आपका
फ़ायदा उठाने लग जाए। तो यस, दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ माई स्टोरी। एंड देन द अदर पार्ट ऑफ माई स्टोरी इज़ कि मुझे हेल्थ काफ़ी इश्यूज हो रहे थे। लेट मी जस्ट, ये वॉश हो गया है, लेट मी जस्ट क्विकली वॉश माई फेस। Okay, so I have washed my face and must say this Friendura विटामिन सी फेस वॉश इज़ वेरी नाइस। मतलब इतने बहुत जैसे फ्रेशनेस फीलिंग नहीं आती है, एकदम वैसी फीलिंग है। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, द MRP ऑफ दिस प्राइस इज़ 399 ओनली एंड दिस कम्स इन दिस एंड फोम में ये आपको ऐसे कर कर आएगा। दिस डेफिनेटली गिव्स वेरी फ्रेशनेस। मैंने काफ़ी टाइम से अपने बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं किया, मेरा रूटीन बहुत हेक्टिक हो गया था और मैंने अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और अब मुझे वापस से सब चीज़ें एक साथ करनी है और अपने पर ध्यान देना है। तो यस, दैट्स व्हाई आई एम हेयर डूइंग माई स्किन केयर एंड चिट चैटिंग विद यू गाइज, बिकॉज आप लोगों से बात करना भी मेरे लिए उतना ही हेल्दी रहता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है जिससे मैं शेयर कर सकती हूँ चीज़ें। बट यस, सो मेरा स्किन अभी बहुत ड्राई है और आप देखोगे बहुत पिंपल्स भी हो गए थे जो यूजुअली मुझे नहीं होते हैं। मेरा स्किन यूजुअली थोड़ा क्लियर रहता है, बट काफ़ी कुछ हो गया है। आप ये देख सकते हैं डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं इधर, और काफ़ी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स मैंने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं किया था, तो आज हम सब करेंगे। सो रिसेंटली आई हैव परचेज शुगर का दिस एक्वाहॉलिक पोर एक्सप्लोटिंग स्क्रब। ओके, सो दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई। ओके, तो फिर बात करते हैं कि मेरा हेल्थ भी, आप अभी भी देख रहे होगे मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे कोल्ड और फीवर भी हो रखा था। और क्या हुआ था कि आई वॉज वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ, यू कैन से दैट। काफ़ी लाइक हेल्थ इश्यूज हो रहे थे ऑलरेडी, बट मैं कीप ऑन गोइंग, आई एम नॉट टेकिंग केयर कि ठीक है हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया जस्ट टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, और आई वॉज टू हार्श अगैन ऑन माई सेल्फ कि मुझे एक मंथ में अपना लाइक सब चीज़ फिट करनी है। बट यू नो, एंड आई वॉज नॉट टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम जिम, एंड दैट इज़ द मेन थिंग जहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती की। मुझे ब्रेक्स लेने चाहिए थे। उसमें क्या हुआ कि एक बार मैं लिटरली आई वॉज लाइक फीलिंग सो स्लीपी फुल डे, ऑलमोस्ट लाइक 12 to 16 आवर्स आई जस्ट स्लेप्ट। कैन यू इमेजिन 16 आवर्स मैं सिर्फ सोई हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इट वॉज इन शॉक। एंड और जिम का जो पेन हो रहा था तो वो हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे चीज़ें मतलब बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इट वॉज गिविंग मी अ सिग्नल्स, बट आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग दो सिग्नल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन फिर क्या हुआ कि शायद मेरी बॉडी को पता नहीं चला कि मुझे उसको किससे लड़ना है, इन्फेक्शन से लड़ना है या जो मैं ऑलरेडी अपनी बॉडी पे अत्याचार कर रही थी उसको उससे बियर करना है। तो मेरी बॉडी ने इन्फेक्शन इग्नोर किया क्योंकि वो उतना हाई नहीं था, और मुझे कोल्ड एंड फीवर हो गया। एंड फ्रॉम लास्ट 3 days आई एम नॉट एबल टू गो टू जिम। सो ये चीज़, ये टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हो ना कि जिम आप मिस नहीं करोगे और रेगुलर करते होगे, यू विल नॉट गिव अ ब्रेक, तो क्या होगा, एक दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको 3-4 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा लाइक मी, और फिर वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो बेटर टू टेक ब्रेक्स बिटवीन योर, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, टेक ब्रेक्स। ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन लाइक इन योर रूटीन लाइफ, वॉट एवर यू आर डूइंग, टेक ब्रेक्स। अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत हेक्टिक वर्क शेड्यूल है, तो टेक ब्रेक एंड रिलैक्स। जो मुझे भी लगता है कि जब कभी कुछ लाइफ में जैसे बुरा हो रहा होता है, बैड सिचुएशंस आ जाती है, तो आपको जस्ट उन सब चीज़ों से निकलकर थोड़ा सा काम होना चाहिए, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि क्या सही है क्या गलत। क्योंकि आप हर टाइम अगर वो सोचते रहोगे और हर टाइम उस पर वो फोकस पे रखोगे, तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, वो आपको और एंजाइटी इश्यूज़ और टेंशन, स्ट्रेस, यही सब देगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर लाइफ एज वेल एज फॉर योर स्किन। सो या दैट वॉज अबाउट
माई स्ट्रेस लाइफ। तो नाउ अभी आप देख सकते हैं दिस स्क्रब इज़ वेरी नाइस, बहुत जेंटल है फेस पर, इसने काफ़ी अच्छे से लाइक स्क्रबिंग की है। अभी मैं इसको वॉश करूँगी एंड देन फिर आपको मिलती हूँ। ओके, सो आई हैव वॉश माई फेस, नाउ इट्स टाइम टू स्क्रब माई लिप्स एज वेल, क्योंकि अभी आजकल मौसम ऐसा हो गया है कि लिप्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और मेरे तो बड़े पैची टाइप से हो जाते हैं, तो उसका भी कुछ जुगाड़ तो करना। और रिसेंटली मैंने शुगर का दिस लिप स्क्रब आई बॉट विच इज़ कॉफ़ी कल्चर लिप स्क्रब। सो हम क्या बात कर रहे थे रिगार्डिंग माई लाइफ एंड माई हेल्थ। सो ऑफिस में चीज़ें चलती रहती हैं, नाउ इट्स ऑलमोस्ट स्मूथ। मैंने रियलाइज़ कर लिया क्या सही है क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग अब मेरे एक्शंस हैं। दिस इज़ आई गेस जस्ट yeah, now the scrub is coming out. You can see there are small particles. So that actually gives a moisturization as well and scrub your lips. Yeah, it's coming out. Office is going well. I realize कि सब तो चलता ही रहता है, उस पर वाई शुड आई थिंक सो मच, वाई शुड आई टेक सो मच स्ट्रेस। और अच्छा है ना, जो चीज़ें मैं हमेशा से मानती हूँ कि लाइफ में अगर कुछ चीज़ बुरी हुई है तो ठीक है, आपको लेसन मिला है, मूव ऑन। अगर उस चीज़ को बैठकर सोचते रहोगे कि ओ गॉड अब ये हो गया है, अब क्या करूँगी मैं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते रहोगे कि आपका कुछ नहीं हो सकता तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे कि ये सिचुएशन है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये करना है टू इम्प्रूव वॉट एवर सिचुएशन यू आर, देन फिर आपका इम्प्रूवमेंट होगा। रिव्यू ऑल्सो ऑन दिस लिप स्क्रब, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस मॉइस्चराइज एज वेल एज दिस स्क्रब एज वेल, एंड माई लिप्स आर फीलिंग वेरी सॉफ्ट। ओके, सो बात करते हैं। सो आई एम यूजिंग रोज वाटर जस्ट टू कीप माई फेस हाइड्रेटेड। तो बात करते हैं अब सोशल मीडिया लाइफ की। सो रिसेंटली आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। रिसेंटली क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे एक पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया फॉर दी कोलैबोरेशन। आई डोंट नो, पता नहीं, अब तो मैं भूल भी गई कि वो किस बात के कोलैबोरेशन के लिए किया था, बट दैट वाज नॉट माय डोमेन। सो सम फाइनेंस का। सो आई यूजुअली डू द कोलैबोरेशन फॉर फैशन एंड फॉर स्किन केयर, फॉर मेकअप। ओके, दैट्स इट। आई डोंट डू कोलैबोरेशन अदर देन दैट। अगर कुछ हेल्दी स्टफ्स है, इवन खाने पीने का भी, दैट ऑल्सो आई डू बिकॉज दैट इज माई लाइफ स्टाइल एंड दैट इज ऑल अबाउट माई चैनल। बट फाइनेंस वेयर आई हैव no idea and nothing, then I usually don't do those kind of collaborations. So I told to that person that this is okay. Before jumping into that big topic, I am using this Van Dyke AHA BHA face exfoliator serum, and that is containing salicylic acid, glycolic acid and lactic acid. And this is AHA BHA 10%, which is good amount of AHA BHA. If you are facing some kind of blackheads and those issues, and you really want to exfoliate, try using AHA BHA in your skincare. Okay, now jumping on to the issue. So मैं usually नहीं करती हूँ वैसा, तो मैंने I told to that person this is not my domain and I am not interested. So सबसे पहले क्या हुआ था, how I got to know that person, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो कोई भी मैसेज करता है that directly doesn't come to me, first that come to some request में वो रहता है, मैं उतना वो रिक्वेस्ट चेक नहीं करती हूँ कि वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर उसका शायद मैसेज काफ़ी टाइम से था, बट मेरे इंस्टाग्राम वीडियोज़ और उन सब पे
काफ़ी लोगों के मैसेजेस, मतलब ऑलमोस्ट इन अ डे लाइक ऑलमोस्ट 50-60 मैसेजेस आते थे कि आर बॉस हैज़ सेंड यू अ मैसेज रिगार्डिंग द कोलैबोरेशन, प्लीज रिस्पॉन्ड. ओके, just tell you, I can't stop myself. This scrub is so nice. My skin is feeling so plumpy and smooth. Okay, moving on. So lots of messages and I was like thinking okay, I will see. मैं reply कर देती थी उन पे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जाकर देखा तो मैंने फिर उस बंदे को वही मैसेज जो कोलैबोरेशन के लिए था, मैंने बोला कि दिस इज़ नॉट माई डोमेन. सो इट सेड दिस इज अ बार्टर, इट्स नॉट अ बार्टर, इट्स अ पेड कोलैबोरेशन. यू विल गेट, यू जस्ट हैव टू मेक अ वीडियो एंड हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी वीडियो बनाए हैं. सी दिस वीडियो. सो दिस इज अ पेड कोलैबोरेशन. वॉट एवर यू विल से यू विल गेट पेड. मैंने कहा ओके गिव मी. ही वॉज लाइक आफ्टर मी कि यू हैव टू डू एंड आई वॉज से ओके फाइन, आई विल गिव मी सम टाइम, आई विल think about it. Okay, so I just tried to ignore. I can't be rude that no, I'm not doing so. I just said, though I said it indirectly that this is not my domain and I don't want to do, but that person forcing me. And then again and again he replies, like within a second he replied so many things. Why you are being so rude? I'm like, it's a paid collaboration, you will be getting paid and all those things. And I was thinking why he's like doing so much things. I said give me some time, so give me some time. So I was also not in those moods, good moods you can say. Lots of things like I said going on in my life, so I got a little pissed. And then I said तो मैंने बोला कि see you are very impatient and I don't feel comfortable working with those people who are very impatient, and just that's it. Then he started kind of like abusing me and accusing me that you have a paid followers and those things, you are not doing good and what you think about yourself and lots of things he was saying. I was ignoring him. Again, I didn't block him that time and nothing. Then he started saying see what I will do to your account and those things. और फिर उसने मेरे जो फर्स्ट 2 रील्स थे उस पर उसने बहुत ज़्यादा लाइक्स बढ़ा दिए और उस पर अगेन बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए एंड इन वेरी बैड लैंग्वेज कि कहाँ से फॉलोअर्स खरीदे, कहाँ से लाइक्स बढ़ाए, लाइक्स तो बढ़ा लिए लेकिन व्यूज़ खरीदना भूल गई. ऐसे ओके सॉरी, आई एम यूजिंग फ्रेंड्यूरा का फेस क्रीम विच इज़ रेटिनॉल क्योंकि आई एम एज, सो दैट्स वाई, विच इज़ विटामिन E with soybean extract and this texture is very nice, very good cream, good moisturizer for your skin and healthy as well. So yeah, so those who are interested in this product, this fee of this product is $449 and this is a very nice cream. I've been using this cream from very long and this give me a proper moisturization. Okay, so then बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि कहाँ से लाइक्स तो बढ़ा लिया आपने, व्यूज़ खरीदना भूल गई एंड दोज थिंग्स. एंड आई वाज थिंकिंग, और उसने बोला कि ही वाज लाइक थ्रेटनिंग मी एंड बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक पर्सन की बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टा का नॉलेज है या मैं कहूँगी आई एम प्रो इन इंस्टा, तो आई वॉज ऑल्सो स्कैर्ड. एंड फिर ही वॉज थ्रेटिंग मी कि अब देखना कैसे इंस्टाग्राम तुमको शैडो ब्लॉकिंग और समथिंग, मुझे उतना भी नहीं पता, शैडो ब्लॉकिंग कर देगा. तो एंड आई वॉज थिंकिंग ओके, एंड आई वॉज लिटिल स्कैर्ड. आई डिस्कस विद माई हस्बैंड एंड बट स्टिल आई वॉज इग्नोरिंग. देन ही giving me like lots of like in my videos and then later like he was giving me lots of views as well. Then ये सब चीज़ें हुई और आई एम टेलिंग यू क्योंकि हो सकता है ये आपके, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और आपके भी ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं आपको भी, और तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आई कैन गिव यू टिप्स दो. दैट पर्सन इज स्टिल नॉट साइलेंट बट या. सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि
मैं इंस्टाग्राम को बार बार लाइक मैसेजेस कर रही थी, या जैसे कहते हैं ना रिपोर्ट कर रही थी कि दिस इज़ हैपनिंग ऑन माई चैनल एंड दोज थिंग्स, बट इंस्टाग्राम आई डोंट थिंक सो दे हैव दैट मच ऑफ टाइम to do all those things, so they have not done. Then he reached to my so that is the moment when I for a moment I put my account on private account. तो मुझे लगा कि why I am like doing this thing, because I am not wrong, why should I do, and then if I do this thing that person will be more motivated, और वो किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है. तो मैंने वापस अकाउंट खोल दिया, वापस से उसने मैसेजेस करना शुरू कर दिया. मैंने कुछ हद तक कमेंट्स को लिमिटेड किया, बट नथिंग वाज हैपनिंग. तो फिर मैंने कमेंट्स तो मैंने कमेंट्स भी ब्लॉक करने शुरू कर दिए. फिर उसके बाद वो यूट्यूब पर भी आ गया, और यूट्यूब पे अचानक से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए. सो मेरे जैसे अभी 1400 सब्सक्राइबर है, एंड देन उस टाइम पे मेरे अप्रॉक्सीमेटली 3000 तक हो गए थे. फिर उसके बाद मैंने YouTube को भी कंप्लेन किया कि दिस हैपेंड. दे टुक एक्शंस इमीडिएटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने देखा मेरे सब्सक्राइबर जितने मेरे थे उतने वापस आ गए, और मैंने YouTube के भी कमेंट्स को लिमिटेड कर दिया. देन फिर उसके बाद मैंने सबसे अच्छा चीज़ सोचा कि आई विल अवॉइड, नो मैटर वॉट विल हैपन, आई विल अवॉइड. देन ही स्टार्टेड रीचिंग आउट टू माई फॉलोइंग्स, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनको जाकर उसने मैसेज किया मेंशनिंग माय चैनल नेम कि वुमनिया डायरी शी इज़ अ फ्रॉड. वो कोलैबोरेशन के नाम पर पैसा लेकर, जबकि मैंने आज तक एक भी कोलैबोरेशन किया हो उसमें मैंने पेड कोलैबोरेशन नहीं किया है. मैंने जो भी किया है दैट इज़ अ बार्टर कोलैबोरेशन, और ड्यू टू सर्टन रीजंस मैंने पेड कोलैबोरेशंस नहीं किए. तो वो कहने लग गया सबको कि ये पेड कोलैबोरेशन, एंड दैट ऑल कमेंट्स वो फ्रॉम फेक आईडीज. वो पता नहीं कैसे कुछ तो है उन लोगों का, और उसने मेरे सब्सक्राइबर्स भी 21K कर दिए थे. मैं आज भी अब अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ख़त्म करती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि दिस इज़ अ फेक फॉलोवर जो कि जेन्युइन नहीं है, मैं उनको हटाती रहती हूँ. तो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी और मैंने आपको किसी रीज़न से हटा दिया है, तो माइट बी मुझे लगा कि आप भी उस लिस्ट में हो, सॉरी फॉर दैट, बट या दिस हैपेंड. फिर उसके बाद वो दूसरों के चैनल्स पे भी कमेंट करने लगा. सो हेयर लाइक वन मोर थिंग, जब कुछ भी ऐसी चीज़ें दूसरे चैनल के रेफरेंस में किसी चैनल पर आती हैं कि ही इज़ दैट पर्सन, सो दे आर फ्यू पीपल who immediately responded to me, and they are putting in their stories as well कि just block her, she is a fake person, she is a scammer and those things, जबकि ये मेरी कोई भी गलती नहीं है. Plus there was a very like big makeup artist, they messaged me कि please unfollow us, we can't take all those things. इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बट या दे डिड. मैंने उनको अनफॉलो कर दिया, एंड आई टोल्ड टू दैट गर्ल एज वेल दैट ओके आई विल अनफॉलो यू, प्लीज़ अनफॉलो मी एज वेल, एंड सॉरी दिस हैपन बिकॉज ऑफ मी. बट बट मुझे लगता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कल को आपके साथ भी होगा तो आपका भी कोई साथ नहीं देगा. तो उन लोगों ने तो मुझे अनफॉलो कर दिया, मैंने भी उनको अनफॉलो कर दिया, बट दे वर मैनी पीपल आई also say that they believe in me. I message to my followings कि this happened, or if you trust me you can be here on my channel. If you don't trust me, you are welcome to go, and I have no regrets and I have no grudges against those things. तो but there are many channels, not many, मतलब आउट ऑफ अगर मैं कहूँ जितने भी थे उसमें से 2 लोगों ने ऐसे रिस्पॉन्स किए थे, बाकी सब ने मुझ पर ट्रस्ट किया और सब मेरे चैनल पे बरकरार रहे, और सब ने वो मैसेजेस को इग्नोर किया जो कि उनके भी चैनल पे लाइक 50-60 मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे. तो थैंक यू टू ऑल दोज पीपल एज वेल कि जिन्होंने मेरा उस टाइम पर भी साथ दिया. और जब कहते हैं ना बुरा टाइम पर चल रहा होता है तो आप जो छोड़कर जा रहे हैं आप उनके बारे में मत सोचिए, आप उनके बारे में सोचिए जो आपके साथ खड़े हैं. तो आई एम रियली विथ यू गाइज, आप कभी भी मेरा सपोर्ट चाहोगे मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि दिस थिंग
कैन हैपन विद एनीबडी। कल को ऐसे लोग जो स्कैमर्स होते हैं वो किसी के पास भी जा सकते हैं। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानती, मैं छोटी ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो दैट डेफिनेटली लाइक आप भी अगर उतने बड़े नहीं हो तो आपके पास भी आ सकते हैं। और व्हाट इफ़ लाइक आपके सारे लोग चले जाएं ये छोड़कर, और there was a girl who was saying that I can't deal with these things, I have lots of things in my life, I understand, I have no grudges, but what if this thing happened with you, then क्या होता? I'm using Vedic line lip balm. तो this was about मैंने काफ़ी अभी भी once in a while he comes back on my channel, gives lots of like, more than views on my channel, but I'm trying to ignore, it doesn't matter to me now, and in between I discuss these things with one of like person on Instagram who actually gives tips, tricks and all those things on regarding to Instagram. तो ही सेड कि इससे आपके चैनल को कोई फ़र्क नहीं, घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी कोई ऐसे थ्रेटन करता है, ऐसे करता है चीज़ें, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, बस इग्नोर करिए। रिवेंज लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि उन लोगों का काम होता है, आज आपको कर रहे हैं कल किसी और को करेंगे। जस्ट अवॉइड इट, और उससे आपके चैनल को कभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके चैनल को, बल्कि आपका परसेंटेज ऑफ इंगेजमेंट बढ़ जाएगा लाइक्स और कमेंट से। तो जस्ट इग्नोर, मैंने भी यही सीखा एंड आई एम इग्नोरिंग। जितना करना है करते रहो, मुझे अपना कंटेंट डालना है, ब्रांड्स ट्रस्ट मी, और मुझे कोलैबोरेशन आज भी उतने ही आ रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट या सो दिस माई स्किन केयर ऑल्सो डन। नाउ यू कैन सी द ग्लो कि मैंने कैसे शुरू किया था और अभी क्या ग्लो है। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू यूज़ फ्रेनिरेरा के विटामिन सी फेस वॉश एंड द फेस क्रीम, which is very good and gives you a glow on your skin. And yes, this Clovia तो डेफिनेटली आपको एक बार जाकर साइट पर देखना ही है। वेरी गुड ऑफर्स, ये मुझे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 700 में बोथ सेट पूरा मुझे मिल गया था। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट एंड डू लेट मी नो आपको भी ऐसा कुछ हुआ है, या इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग विद मी और यू वॉन्ट टू नो कि हाउ आई डेल्ट विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, so just let me know in the comment section, and or you can DM me as well. Yes, thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye.